जहां था एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगा, दूसरी में लगाया ही नहीं। बांसुरी सुनाई पड़ी, चल पड़ी श्री कृष्ण से मिलने, मेरे कृष्ण मुझे पुकार रहे। एक सखी अपने वस्त्र पहन रही थी कि पूरे वस्त्र भी नहीं पहन पाई और बंसी सुनाई पड़ गई। छोड़ दिया वस्त्र पहनना, जैसे पहन ली थी बस वैसे ही पहनकर दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। भक्तों, कृष्ण से मिलने की उत्कंठा कितनी है, ये बात बहुत महत्व रखती है। आप पूजा कितनी देर करते हो, कितने माला जपते हो, कितने बार मंदिर जाते हो, कोई लेना देना नहीं है। आपके अंदर उस कृष्ण के प्रति आपकी उत्कंठा कितनी है, ये बात बहुत महत्व रखती है। सुक्को बाई, महाराष्ट्र की एक छोटी सी बच्ची का नाम था सुक्को। विट्ठल भगवान की बहुत बड़ी उपासक थी, दीवानी थी। वो विट्ठल भगवान के गांव, जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, ऐसे महाराष्ट्र में श्री विट्ठल भगवान हैं। विट्ठल भगवान के गांव में एक बच्ची रहती थी, नाम था सुक्को। उसका विवाह कर दिया किसी गांव में। विट्ठोवा से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी पे वो गांव स्थित था। उस गांव पे विवाह कर दिया। अब वो छोटी सी बच्ची सुक्को, वो दिन भर विट्ठल विट्ठल कहती थी। बड़ा प्यार था विट्ठल भगवान से, बहुत स्नेह करती थी। वो घर के बर्तन धुलती तो विट्ठल को याद करती, घर पे झाड़ू लगाती तो विट्ठल को याद करती। घर ससुराल वाले बड़े दुष्ट प्रकृति के थे। सास 2-4 थप्पड़ रोज जमाती थी, पति भी जमाता था, ननंद भी जमाती थी, देवर भी जमाता था। सबके कपड़े धुलती थी, बर्तन धुलती थी, भोजन बनाती थी, पर इस हाल में भी अपने वो विट्ठल भगवान को नहीं भूलती थी। हाँ, वो याद करती थी। एक दिन घर के बाहर वो बर्तन धुल रही थी, उसी क्षण संतों की टोली निकली। सारे संत विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला कीर्तन करते करते जा रहे थे। और जैसे ही सुक्को की कान में विट्ठल का नाम सुनाई पड़ा, अब तो भूल गई कि मैं कुछ कर रही थी। चल पड़ी संतों के पीछे, विट्ठल विट्ठल का कीर्तन करते गांव के बीच से निकल पड़ी। गांव वालों ने देखा ये तो फलाने की बहू है। शिकायत कर दी, साहब आपकी बहू संतों के पीछे पीछे जा रही है, बड़ी बिगड़ गई है, चरित्र से गिर गई है। गांव वालों ने शिकायत कर दी। अब तो ससुर घोड़े पर चढ़कर उसके बाल पकड़कर घसीट कर गांव के बीच से घर में लाकर कमरे में बंद कर दिया और उस रस्सी से पूरा शरीर बांध दिया। ना तो पानी देते ना तो भोजन देते। पर सुक्को को इस बात का कष्ट नहीं था कि मेरी सास ने मुझे मारा, मेरे ससुर ने मुझे मारा, मेरे पति ने मुझे मारा। केवल कष्ट इस बात का था कि आज मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाई, आज मैं विट्ठल भगवान से मिल नहीं पाई। दर्द केवल इस बात का था। मेरी माँ प्रबल प्रेम, जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा तब तक हम योग्य नहीं बनेंगे। अब तो सुक्को बाई रोने लगी, विट्ठल 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 विट्ठल। वो बस विट्ठल 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 कहती। उसी क्षण देखिए, भक्त को कष्ट में देखकर भगवान का दिल रोता है। विट्ठल भगवान आ गए सुक्को के कमरे में और स्वयं भगवान विट्ठल उसके जैसे कपड़े पहन लिए, उसके जैसा रूप बना लिया। और विट्ठल भगवान ने अपने हाथों से उसकी रस्सी खोली, उसे बंधन से मुक्त किया और उसकी जगह पर खुद भगवान सुक्को बन करके बंध गए और उसे आजाद कर दिया। अब तो चल पड़ी सुक्को बाई विट्ठल। उसे पता ही नहीं था मुझे किसने खोला, क्योंकि लगन उससे लगी थी ना। अंदर का जो दिल के तार हैं, प्रेम के तार, वो कृष्ण से जुड़ चुके थे। विट्ठल विट्ठल कहती विट्ठल भगवान के मंदिर गई और विट्ठल भगवान का दर्शन करते करते बड़ी प्रसन्न हुई और विट्ठल भगवान का दर्शन करते प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु तेरे दर पे आ गई हूँ, अब तुझे छोड़कर कहीं जाना ना पड़े, तुझे छोड़कर कहीं जाना ना पड़े। ये कहा सुक्को ने। तभी 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 उसके अंदर की एक दिव्य ज्योति निकली और विट्ठल भगवान के चरणों में समा गई। और यहाँ सास ने
आकर के 2 लाठियां जमाई, 2 थप्पड़ जमाया, ससुर ने जमाया, ननद ने जमाया। उस समय आज जो थप्पड़ पड़ रहे हैं वो सुक्को को नहीं, आज तो उसके रूप में भगवान ने बंधन स्वीकार किया है। तब से उसका नाम पड़ गया मुक्ताबाई। आज भगवान ने मुक्त कर दिया भक्त को और भक्त के बंधन को स्वयं स्वीकार कर लिया। आप जानते नहीं हो कि मेरे कृष्ण का स्वभाव कैसा है। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कृष्ण को किस तरीके से जानते हो, किस हद तक प्यार करते हो। मैं नहीं जानता आपके दिल में क्या है। बस मैं तो ये जानता हूँ कि वो भगवान जो है ना, वो कृष्ण जिसका नाम कृष्ण है ना, वो कहाँ है, कैसा है, मैं नहीं जानता। लेकिन जब मैं उसका नाम पुकारता हूँ ना तो वो मेरे दिल में आकर बैठ जाता है। वो मुझे मार्ग बताता है, वो मेरी गाड़ी चलाता है, वो मेरे हर कष्ट में, हर दुख में मेरा सहायक बनकर खड़ा होता है। वही मेरे सर्वस्व है। मुक्ताबाई के लिए भगवान ने बंधन स्वीकार कर लिया। सास ससुर के थप्पड़ भगवान ने खाए। देखो जरा, ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा आपको। एक बार दिल लगाकर तो देखो, एक बार मोहब्बत करके तो देखो, एक बार कहो तो कि कन्हैया तू मेरा है, कहकर तो देखो, एक बार अधिकार तो जमाओ। भक्तों, सारी गोपियां जब बंसी की तान सुनती हैं दौड़ करके कृष्ण के पास आ जाती हैं। एक सखी तो दोहन्त्यो भिययुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयावा मनोद्वास्या पराययोः। सारी गोपियां, एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी, तभी बंसी सुनाई पड़ी कृष्ण की। मानो कृष्ण सबको पुकार रहे हैं, नाम ले ले करके। ललिता, राधा, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, आओ। एक सखी तो बच्चे को स्तनपान करा रही थी, तभी बंसी सुनाई पड़ी। सखी ने अपने बच्चे को वहीं छोड़ा और कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। आहा, ये उत्कंठा है। भगवान ये भी देखते हैं कि आप जीवन में अधिक महत्व किससे देते हैं, परिवार को, पत्नी को, पति को, बच्चों को, धन को, या कृष्ण को। इसका एक एग्जाम्पल है। द्रौपदी ने सबसे पहले जब साड़ी खींचने लगी ना तो अर्जुन को बुलाया, भीम को बुलाया, युधिष्ठिर को बुलाया, नहीं सुना कोई, पितामह भीष्म को बुलाया, गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया, कोई नहीं सुना। जब सबने हाथ खड़े कर लिए तब द्रौपदी ने हाथ उठाकर कहा, कन्हैया अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। याद रखना भक्तों, भगवान तब तक नहीं आएगा जब तक आपके अंदर संसार का बल होगा और आपके अंदर ये भाव होगा कि मैं तो इनका हूँ, इनका हूँ, ये मुझे बचाएंगे। आप दुनिया के बनेंगे तो गोविंद दूर खड़ा रहेगा, और जिस दिन उसके बन जाएंगे, कन्हैया मैं तेरा हूँ। द्रौपदी की रक्षा उसी क्षण भगवान ने कर दी जिस समय द्रौपदी ने कहा, कन्हैया अब मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। बस निर्बल केवल राम सुनेरी मैंने, निर्बल केवल राम। मैंने सुना है कि भगवान निर्बल का है जिसके बल आप हो, जिसके बल पड़ोसी हो, जिसका बल पैसा हो। भगवान कहते हैं तुम्हारे पास बल है, तुम अपने बल से काम चलाओ। मैं उनकी सुनता हूँ जिनका कोई बल नहीं, जिनका केवल राम ही बल है, कृष्ण ही बल है। निर्बल केवल राम सुनेरी मैंने, केवल कृष्ण। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसे, एक भरोसे। भरोसा किसका हो? एक कृष्ण का। दुनिया वालों पर भरोसा कर लोगे ना तो वो आया हुआ भी लौट जाएगा, पहले बुला लो। गजेंद्र, एक हाथी सरोवर में स्नान करने गया था तो हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया था। तब हाथी ने अपनी पत्नी, अपने बच्चों से कहा, बेटा देखो मुझे मगर ने पकड़ लिया। पहले तो अपनी ताकत लगाया हाथी ने, हाथी के पांव को मगर ने नहीं छोड़ा। फिर पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, बच्चों ने सूंड से सूंड मिलाई, पत्नी ने सूंड से सूंड मिलाई और जो खींचना शुरू किया,
हाथी जितने बाहर आता उतना ही अंदर चला जाता। हाथी अंदर चला जाता। अब पत्नियां छोड़कर चली गईं, पुत्र छोड़कर चले गए। अब हाथी का कोई सहारा नहीं था। अब हाथी ने सूंड उठाकर कहा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। हे बीज मात्र परमात्मा, जो सृष्टि के आप आधार हैं, बीज हैं, आप आकर मेरी रक्षा करें। और जब हाथी ने बुलाया तो भगवान ने हरि का अवतार धारण किया और हाथी की रक्षा की। ये दुनिया वाले तब तक ही आपके संगी साथी हैं जब तक आपके जेब में रुपया पैसा है। पैसा खत्म हो जाए ना तो घर वाले भी ताने मारने लगते हैं। आपका पति बहुत कमाता है ना तो आप पति से बहुत प्यार करती हो। आपका पति बहुत कमाता है ना तो बहुत आदर करती हो। आपका पति बहुत कमाता है ना तो पति को बड़ी खिलाती पिलाती हो। और वही पति घर पर बैठा रहेगा तो आप ही कहोगी घर पे ही बैठा रहता, खटिया तोड़ता रहता, निकम्मा। जिनके पति नहीं कमा रहे हैं उन पतियों को तो पत्नियों के भी ताने सुनने को मिलते हैं। जो बच्चे नहीं कमाते हैं उन बच्चों को तो अपनी माँ के भी ताने मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। मेरी माँ, ये दुनिया तुम्हारी सगी नहीं है, तुम्हारे पैसों की सगी है। जब तक जेब में पैसा है तो दुश्मन भी आपको सलाम करेगा और जेब खाली हो जाए तो अपने भी दुत्कार देते हैं। लेकिन उस हाल में भी मेरा कृष्ण दुत्कारता नहीं है। सुदामा के पास बताओ क्या था? बहुत बड़े आदमी थे। क्या सुदामा कृष्ण को कुछ देने के लायक थे? क्या ऐसा था उनके पास जो कृष्ण को दे सकते? कृष्ण के पास कमी क्या थी? कुछ कमी नहीं थी। फिर भी सुदामा को भगवान ने क्या ठुकरा दिया? कहो, क्या गले से नहीं लगाया? क्या अपने नेत्रों के जल से चरण नहीं धोए? मेरी माँ, ये दुनिया के लोग आपके प्यार का सही मूल्य नहीं दे सकते। आपके प्रेम का सही मूल्य कोई दे सकता है तो केवल कृष्ण दे सकता है। सुदामा ने प्रेम किया श्री कृष्ण से, गले से लगाकर मूल्य चुकाया। द्रौपदी ने प्यार किया कृष्ण से, भाई बनाया तो चीर बढ़ा करके मूल्य चुकाया। अर्जुन ने प्यार किया तो महाभारत के युद्ध में सारथी बनकर के मूल्य चुकाया। बताइए किसका मूल्य नहीं चुकाया? विभीषण ने शरण में आकर के कह दिया, राम मैं आपका हूँ। विभीषण को लंका का राजा बनाकर राम ने विभीषण के प्रेम का मूल्य चुका दिया। हनुमान जी शरण में आए, मैं आपका हूँ। हनुमान जी, आज हिंदुस्तान में जितने मंदिर राम के नहीं हैं, ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। क्यों मेरी माँ? क्योंकि हनुमान जी ने प्रेम किया है ना राम से। प्रेम का मूल्य भगवान ने दिया कि जितनी पूजा मेरी नहीं होगी उससे ज्यादा पूजा मेरे भगत हनुमान की होगी। ये मूल्य। सुग्रीव शरण में आया, किष्किंधा का राजा बना करके मूल्य चुका दिया। बताइए किसका मूल्य नहीं चुकाया? ईश्वर ने। जटायु शरण में आया, पंख कट गए थे जटायु के। जब पंख रावण ने काटे ना, जटायु नीचे गिर पड़ा। किसी ने कहा, जटायु रावण से तुमने पंगा क्यों ले लिया? क्या जानते नहीं थे कि रावण से पंगा लोगे तो परिणाम यही होगा? जटायु बोला, मैं खूब जानता था कि रावण से पंगा लूंगा तो परिणाम यही होगा, तो फिर क्यों पंगा लिया? जटायु ने कहा, हाथ पर हाथ रख के बैठ भी तो नहीं सकते थे। मेरे सामने किसी नारी का अपमान हो रहा हो, मेरे सामने कोई मेरी सहायता के लिए सीता पुकार रही थी, बचा लो बचा लो, मैं जीवित होकर क्या करता? मेरे सामने एक बच्ची लुटी जा रही है, मुझे पुकार रही है सहायता के लिए, मैं उसकी सहायता ना करके जीवित रहने से अच्छा है सहायता करके मर जाऊं। कम से कम अच्छा करके तो मर रहा हूं। उन जैसा तो नहीं होना जो समय भी चुप्पी साध कर बैठे थे जब सीता का अपमान हो रहा था। जटायु से किसी ने कहा, अब तो पंख कट गए तुम्हारे, अब राम के पास कैसे जाओगे? जटायु ने कहा, जब तक पंख थे जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख ही नहीं रहे, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। देखिए ये प्यार की कीमत है, ये भक्त के भक्ति की कीमत है कि जो गति भगवान श्री राम ने दशरथ जी को दी है वही गति भगवान राम ने जटायु को दी है। बताइए दशरथ जी का अंतिम संस्कार किसने किया?
किसने किया? दशरथ जी राम जी के पिता का अंतिम संस्कार किसने किया था? श्री भरत जी ने किया था। किसने किया? भरत जी ने। और जटायु का अंतिम संस्कार किसने किया? स्वयं राम ने। अपने पिता के संस्कार पर नहीं पहुंचे पर एक पक्षी का संस्कार करते हैं। ये जटायु के प्रेम की कीमत थी, ये जटायु के प्रेम का मूल्य था। भगवान राम ने जटायु को पिता का दर्जा दिया। हजारों पक्षी मिले होंगे राम को इस 14 साल की अवधि में, बहुत पक्षी मरे मिले होंगे। क्या राम ने सबका अंतिम संस्कार किया? अविरल भगति मांग वर गीध गयऊं हरिधाम, तेह की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। राम जी ने जटायु का संस्कार किया अपनी जटाओं से, उसके धूल साफ किया, पंखों किया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। हाँ क्या बताएं, उसका स्वभाव कैसा है। आपके दुर्गुण तो देखता ही नहीं मेरा कृष्ण, केवल गुण देखता है। प्रेम की कीमत कोई चुका सकता है केवल मेरे राम मेरे कृष्ण। इसलिए ये दुनिया वालों से प्यार करते हो मेरी माँ, इनसे मत किया करो। ये दुनिया के लोग प्यार के योग्य ही नहीं है। ये दुनिया के लोग बड़े स्वार्थी हैं। ये भी आपसे तब तक प्यार करते हैं जब तक इनका स्वार्थ होता है। हाँ प्यार करना हो मेरे कृष्ण से कर लेना, वो प्रेम के योग्य हैं। लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्यार किसे कहते हैं? ईश्वर कृष्ण ही प्रेम की प्रतिमूर्ति है। वही प्यार है, वही प्रेम है। प्यार करने योग्य ईश्वर है। ये सृष्टि नहीं है, ये दुनिया नहीं है। आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बतलाने जा रहा हूं। अब एक प्रश्न खड़ा हो गया कि महाराज जी आप कह रहे हैं कि दुनिया वालों से प्रेम ना करें, भगवान से प्रेम करें। तो ये बताइए कि भाई बच्चों से भी तो प्रेम होता है। माँ बच्चों से प्यार करती है, पति पत्नी के बीच में भी प्रेम होता है। तो अब आप हमें ऐसा मार्ग बताइए। भक्तों ने हमसे कहा कि आप हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए कि पत्नी भी खुश रहे, पति भी खुश रहे, बच्चे भी खुश रहें और भगवान भी मिल जाएं। आज हम आपको बीच का कुछ ऐसा ही मार्ग बताएंगे जिससे पत्नी भी संतुष्ट रहेगी, पति भी संतुष्ट रहेगा, बच्चे भी संतुष्ट रहेंगे, सास ससुर भी खुश रहेंगे, परिवार भी खुश रहेगा और आपको भगवान भी प्राप्त हो जाएंगे। क्या उपाय है? इस विषय को बहुत गंभीरता से समझते हैं। देखिए, आपकी आंख कितनी है? 2। कान कितने हैं? 2। हाथ कितने हैं? 2। पाँव कितने हैं? अंदर किडनियां कितनी हैं? 2। भगवान ने बहुत सारी चीजें आपको 2-2 दे रखी हैं, पर दिल कितने हैं? दिल 1 है। अब यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि जिस भगवान ने हर चीज 2-2 दे रखी हैं, उसने दिल 1 क्यों दिया है? दिल भी तो 2 दे सकते थे, तो 1 दिल क्यों दिया? मानो भगवान कहते हैं कि 2 आंख हैं, आइए आज हम 2-2 के पीछे जो कारण है उस कारण को समझते हैं। भगवान ने हर चीज 2 क्यों दी है, उसके पीछे उद्देश्य क्या था, आओ हम बताते हैं। आंख 2 दी हैं, अर्थात भगवान कहते हैं कि एक आंख से परिवार को देखा करो, पत्नी को देखा करो, बच्चों को देखा करो, माँ बाप को देखा करो, पर दूसरी आंख से सदा मुझे देखते रहा करो। ये 2 आंख होने के पीछे कारण है। एक आंख श्री कृष्ण में लगी रहे। 2 हाथ दिया भगवान ने, एक हाथ से पत्नी का काम, पति का काम, बच्चों का काम, परिवार का काम करो, परिवार की सेवा करो, परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करो, और दूसरा हाथ सदा परमार्थ में, सेवा में, परधर्म में बना रहे, सेवा के लिए तत्पर रहे, बिल्कुल रेडी रहे।
एक पांव से चलकर पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, माँ बाप के लिए चलो, धन दौलत के लिए चलो, पर दूसरे पांव से चल करके सत्संग और कथा कीर्तन में भी पहुंचते रहना। एक पांव पैसा कमाने के लिए बढ़ाते हो तो दूसरा पांव सदा कथा कीर्तन के लिए बढ़ता रहे। ये दो पांव, एक कान से पत्नी की सुनो, पति की सुनो, बच्चों की सुनो, परिवार की सुनो, तो दूसरे कान को कथा सुनने के लिए बिल्कुल रेडी रखा करो, दूसरा कान कथा के लिए। अब हर चीज दो दो है तो एक हमने संसार को दे दी, एक ईश्वर को दे दी। झंझट तो यहाँ आकर खड़ी होगी समस्या कि दिल तो एक ही है। अब यहाँ ये प्रश्न खड़ा हुआ कि ये दिल किससे देना है, पति को, पत्नी को, परिवार को या कृष्ण को? ये बताओ दिल किससे दे दें? आप बताओ, हमें तो कुछ जानकारी नहीं है। बताइए ये दिल किसे देना है? किसको? किसको? ईश्वर को, परमात्मा को दे दें। तो फिर पत्नी सवाल खड़ा करेगी, दिल तो उनको दे दिया, अब हम कहां जाएं? पति आपसे प्रश्न कर सकता है कि भाई हम कहां जाएं? तो आज मैं बताऊं, फिर इनको कहां रखेंगे आप? यदि दिल में कृष्ण को रख लेंगे, परिवार श्री कृष्ण को बिठा लेंगे, तो फिर पत्नी को, पति को, बच्चों को कहां बिठाएंगे? है करता एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार सोना। सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन सा है बताओ? एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, मंगलवार, बुधवार, सोमवार, फलाना वार, कौन सा वार? सबसे बढ़िया व्रत कौन सा है? बोले पतिव्रत। कौन सा व्रत अच्छा है? पातिव्रत। पातिव्रत कौन रखता है? बोले नारियां अपने पति से प्रेम करें। अच्छा एक बात और समझना मेरी माँ, अब आप ये मत समझ लेना कि हमारा पति नहीं है तो अब हम तो बिना पति की हो गई ना मेरी माँ। आपके दो पति हैं। एक पति ये है जिसने गले में मांग सिंदूर भरा, मस्तक पर गले पे मंगलसूत्र पहनाया, ये तो तन का पति है। एक पति और है जिनके बारे में हम कहते हैं तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति स्वामी, सबके प्राण पति। किस विध मिला हूँ दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तो एक पति ये है दुनिया वाला, एक पति वो है, ये साथ छोड़ दे तो उसका दामन पकड़ लेना, वो पति है सबका। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण, वो आपका पति है। उसे अपना पति, मीरा ने उसी को तो अपना बनाया। इसलिए नारी को चाहिए कि अपने पति के भीतर ही भगवान का दर्शन करे। नारी को चाहिए कि पति का सम्मान करे, पति की सेवा करे। यदि तुम पत्थर में भगवान को देख सकती हो तो पति के भीतर भगवान क्यों नहीं देख सकती हो? पति में भी भगवान देख सकती हो। अब यहाँ पत्नी को तो पति की सेवा करनी चाहिए, पर पति को ये ना हो कि तुम पत्नी का दुत्कार करो, अपमान करो, उसका अनादर करो। बहुत सारे पुरुष लोग होते हैं जो पत्नी को पांव की जूती समझते हैं। तुम तो हमारे पांव की जूती हो। आपके बिहार में पत्नी को क्या समझा जाता है? पांव की जूती। हाँ ये देखो, पांव की जूती। कई पुरुषों को आपने देखा होगा ये नारियों पर हाथ उठाते हैं, थप्पड़ मारते उनके। भीष्म पितामह मर गए थे पर नारी पर हाथ नहीं उठाया था। वो पुरुष पुरुष नहीं है मेरी माँ। मेरे भाई यदि मर्द कहते हो अपने आप को तो याद रखना, जो सच्चा पुरुष होता है, जिसके अंदर पुरुषत्व होता है, वो कभी अबला नारी पर हाथ नहीं उठाता। नारी पर हाथ उठाने वाले को पुरुष नहीं नपुंसक कहते हैं। हाँ, क्या राम ने कभी सीता पर हाथ उठाया? क्या दशरथ जी ने कभी कौशल्या पर हाथ उठाया? ये भारतीय परंपरा है, यहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है, नारियों का अनादर। और याद रखना मेरे दोस्त भाइयों, आप मेरे से ज्यादा समझदार होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, आपके चरणों की धूल हूँ मैं। लेकिन ये जरूर कहूंगा आपके सामने कि नारी जो होती है ना, वो पाँव की जूती बिल्कुल नहीं होती। नारी तो पुरुष के सिर की पगड़ी होती है, कुल का सम्मान होती है, कुल की शोभा होती है। वो नारी जिसने आपके वंश को जन्म दिया,
जिसने आपके वंश को आगे बढ़ाया है, वो आपके पांव की जूती कैसे बन गई? वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा, वो घर कभी तरक्की नहीं करेगा जिस घर में नारी का अपमान होगा, और वो घर, वो देश, वो गांव बहुत जल्दी तरक्की कर जाएगा जिस गांव में, जिस घर में, जिस नगर में नारी का सम्मान होगा। ये बात मैं अपने मन से नहीं कहता, शास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् तत्राह फलाह क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है, और जिस घर में नारी का अपमान होता है, अनादर होता है, उस घर में कभी शांति समृद्धि नहीं आती, याद रखना। इसलिए अपने घर की गृहिणी को, घर की लक्ष्मी को, घर की पत्नी को कभी दुत्कारना मत, खूब प्यार करना। वो किसी की बेटी है, वो प्यार के लिए आपके घर आई है, अपने पति के नाम की मांग भरती है, उसके नाम की चूड़ी पहनती है, और आप ही उसे दुत्कारते हैं, बताइए वो कहाँ जाएगी? हाँ, कम से कम नारी का सम्मान किया करो। हाँ, अच्छा, जिनकी पत्नी मर जाती है ना, जैसे आपकी उम्र 40 साल की हो गई, 45 साल की हो गई, और इस उम्र में यदि पत्नी मर जाए तो क्या होता है? दूसरी कर लेते हैं महाराज जी। यहाँ तो बुढ़ों बुढ़ों की भी हुई है। हाँ, मतलब ये रह ही नहीं सकते पत्नी के बिना, इतने भोगी हैं। क्या कहें अब हम? मन भोग में नहीं, मन योग में लगाओ, भजन में लगाओ, यही करते रहोगे पूरी जिंदगी। और भोगते भोगते तुम, क्या आपकी कभी इच्छाएं पूरी होंगी? भोग भोगते भोगते 10 पत्नियां और मिल जाएं आपको, तो क्या उनके संग आप संतुष्ट हो पाएंगे? क्या आपकी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी? सच कहता हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, इंसानियत इसको नहीं कहते। ये मानव का तन इसलिए नहीं मिला कि तुम केवल भोग भोगो। यहाँ भोगी बनने के लिए नहीं, भगवान ने योगी बनने के लिए भेजा है। आहा, भोग भोगना कौन सी बड़ी बात है? पशु पक्षी भी तो भोगते हैं। बताइए, क्या कुत्ता बिल्ली भोग नहीं भोगते? पशु पक्षी नहीं भोग भोगते? वो भी भोगते हैं, आप भी भोगते हैं। समझदार हैं आप, बुद्धिशील हैं, विवेकशील हैं। मत अपनी शक्ति को जाया करिए, समझिए ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी चीज होती है। बुढ़ापा आ गया, मन विषयों से हटाकर भगवान में लगाओ। पत्नी का आदर करो, पत्नी पति का आदर करे, और प्रेम पूर्वक। याद रखना, बताइए गृहस्थ जीवन में बड़ा कौन है? पत्नी बड़ी है कि पति बड़ा? बताओ, कौन बड़ा? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? अब आप कह रहे हैं पति बड़ा है, आप कह रहे हैं पत्नी बड़ी है, पर हम कह रहे हैं ना तो पति बड़ा है ना तो पत्नी बड़ी है। साइकिल को चलने के लिए दोनों पहिए चाहिए, और दोनों पहिए अपनी अपनी जगह दोनों महत्व रखते हैं। जितना महत्व पति का है उतना महत्व पत्नी का है, ना कोई ज्यादा है ना कोई कम, बराबर है। और याद रखिए, गृहस्थ जीवन तब चलता है जब पत्नी पति का सम्मान करे और पति पत्नी का सम्मान करे, आदर करे। ये ना हो कि पति चाहे कि नहीं तुम ही मेरा आदर करो, मैं तुम्हें लात मारूं, तुम्हें गालियां दूं, फिर भी तुम मेरा आदर करो। और जो पति होता है ना, वो थोड़ा अहंकारी किस्म का होता है। पतियों की आदत क्या होती है? आप गलती करते हैं, पर गलती आपकी होने के बाद भी आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी सॉरी बोले। कई घरों में ये होता है कि आपकी गलती पति की गलती होती है, पर वो झुकता नहीं। पति ना थोड़ा अहंकारी होता है, ये झुकता नहीं है। पति की गलती होती है, पर वो चाहता है कि तुमने गलती, तुम सॉरी बोलो, हमने थोड़ी की। वो स्वीकार नहीं करता। और याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुरा ना मानना, गलती यदि आपने की है तो गलती को स्वीकार करने से आप छोटे नहीं बनते, आप बहुत बड़े बन जाते हैं यदि आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते। बताइए, गलती स्वीकार करने वाला छोटा होता है या बड़ा? बड़ा होता है ना। मैंने गलती की और मैंने यदि सॉरी कह दिया, आपको कान पकड़ के उठक बैठक भी लगा ली, मैंने गलती की है, तो क्या मैं छोटा हो गया? गलती करना उचित है, क्योंकि गलती सब करते हैं। गलती को स्वीकार ना करना ये अनुचित है। गलती सब करते हैं, पर फर्क इतना है, कोई गलती को स्वीकार करता है, कोई गलती स्वीकार नहीं करता। अधम वो लोग हैं जो गलती करने के बाद भी उसे स्वीकार नहीं करते। जिनकी पत्नी मर जाती है ना, उनका बुढ़ापा बहुत दर्दनाक होता है।
ना बेटा पानी को पूछता है, ना बहू पानी को पूछती है। एक पत्नी होती है जो आपका खाने पीने का ख्याल रखती है। थके आए हो तो पाँव दबाएगी, पानी पिलाएगी, भोजन कराएगी, 10 बार पूछेगी क्या हो गया, तबीयत खराब है तो डॉक्टर को बुलाएगी। वो आपके पीछे पीछे घूमती रहेगी और ये मर जाएगी ना तो अकेले हो जाओगे, जिंदगी वीरान हो जाएगी। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनकी पत्नी मर चुकी है, अकेला जीवन गुजार रहे हैं, बैठे हैं सो बैठे हैं, खड़े हैं सो खड़े हैं। जब तक है, याद रखना, ये संबंध पति पत्नी का मैं नहीं बनाता, पति पत्नी का रिश्ता ईश्वर बना के भेजता है। यहाँ तो केवल निभाना होता है, इसलिए प्यार पूर्वक उसे निभाइए।